Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes, and we are doing PYQs of JEE on rotational dynamics. This is 36th question, and this question was asked in 2022. The question is, if a force F 3i plus 4j minus 2k acts on a particle having position vector 2i plus j plus 2k, then torque about the origin will be. हमें टॉर्क निकालना है बाय दिस फोर्स. रेडियस वेक्टर ये है 2i प्लस j प्लस 2k. सो F इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 2k and radius vector is equal to 2i plus j plus 2k. This radius vector is about the origin, right? तो हमें टॉर्क निकालना है इस फोर्स की वजह से जो पार्टिकल पे एक्ट करता है. टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला ये है R क्रॉस F. तो उससे आप लिखते हैं ऐसे I J K, फिर R के कंपोनेंट्स दे 2 1 and 2, 2 1 and 2, और फिर फोर्स के कंपोनेंट्स दैट इज 3 4 and minus 2, 3 4 and minus 2. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो दैट इज इक्वल टू I टाइम्स ये वाला डिटरमेंट दैट इज 1 4 2 minus 2 प्लस j टाइम्स ये वाला डिटरमेंट 2 minus 2 2 3. ये यहाँ से लेना पड़ता है, राइट से लेना पड़ता है. तो बाकी जो है वो लेफ्ट से, मतलब I ये वाला डिटरमेंट, जे का डिटरमेंट जब बनाएंगे जे के आगे तो उसमें ये 2 और माइनस 2 पहले लिखेंगे. मैंने बहुत बार आपको बताया है. और 2 3 बाद में लिखेंगे. प्लस के टाइम्स उसमें ये वाला डिटरमेंट, उसमें भी पहले वाला का सीक्वेंस रखेंगे 2 3 1 4, 2 3 1 4. इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. इज इक्वल टू I टाइम्स, अब ये मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये मल्टीप्लाई पहले करो, ये मल्टीप्लाई करो, दैट इज माइनस 2 माइनस 8 प्लस j टाइम्स 6 प्लस 4, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस 4, प्लस k टाइम्स 8 माइनस 3. तो क्या लिखोगे आप? I टाइम्स माइनस 10i प्लस 10j प्लस 5k. ये आंसर होना चाहिए. माइनस 10i प्लस 10j प्लस 5k. ऐसे देखिए, माइनस 10i प्लस 10j प्लस 5k. B इज द आंसर. हो गया. B इज द आंसर. कॉपी कर सकते हैं आप. कैन जस्ट कॉपी इट. पहले ये डिटरमेंट बनाया, फिर छोटे छोटे ये 3 डिटरमेंट बनाए. उसमें गलती होने के चांसेस नलिफाई हो जाते हैं. कोई गलती होने के चांस ही नहीं है. चलो, थर्टी-एट्थ क्वेश्चन. 38th, ये 37th क्वेश्चन. इसमें यह है कि फोर्स दिया हुआ है 4i माइनस 3j इज अप्लाइड एट पॉइंट P. इस पॉइंट P पर अप्लाई किया हुआ है फोर्स विद रेस्पेक्ट टू O. द टॉर्क विद रेस्पेक्ट टू O, टॉर्क विद रेस्पेक्ट टू O निकालना है, और टॉर्क विद रेस्पेक्ट टू Q निकालना है. जबकि ये लाइन दिया है, ये रेडियस वेक्टर दिया है O के लिए, और QP है रेडियस वेक्टर फॉर Q के लिए. मतलब अगर O के अबाउट टॉर्क निकालोगे तो ये वाला 10 जो है ये रेडियस वेक्टर है. अगर Q के अबाउट निकालोगे टॉर्क तो ये वाला 10, और ये दोनों 10 सेम नहीं है, इनका डायरेक्शन डिफरेंट है. O के अबाउट जो टॉर्क है वो निकालना है, Q के अबाउट जो टॉर्क है वो निकालना है. अगर देखा जाए कि O के अबाउट टॉर्क ये दिस वन एंड दिस वन, ये तो सब डिफरेंट है. इसलिए हम O के अबाउट जब टॉर्क निकालेंगे वही आंसर होगा, क्योंकि O के अबाउट जो टॉर्क है वो
ए बी सी डी डिफरेंट है, मतलब किसी ये सिमिलर नहीं है, दो ऑप्शंस में ये सिमिलर नहीं है, इसलिए जो हमें ओ के अबाउट टार्क निकलेगा हम वही डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, हमें दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं है। निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, क्यू के अबाउट भी निकाल सकते हो, लेकिन क्यू के अबाउट आपको पहले रेडियस वेक्टर बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा टेक्निक, लेकिन फिलहाल मैं ओ के अबाउट टार्क निकालता हूँ। ये फोर्स है, व्हाट इज रेडियस वेक्टर आर। रेडियस वेक्टर है, इस 10 के दो कंपोनेंट्स कर दीजिए, 10 cos 60 I प्लस 10 sin 60 J। इसके मैंने दो कंपोनेंट कर दिए, cos कंपोनेंट I डायरेक्शन में और sin कंपोनेंट J डायरेक्शन में। तो अब इसका मैं निकालूंगा टॉर्क, देखते हैं। पहले ये ऐसे कर दो, इट इज़ 1/2, इट इज़ 5I प्लस ये √3/2 हो गया 5√3J। ठीक, अब जाकर के टार्क अगर निकाला जाए तो टार्क इज इक्वल टू I J and K, फिर R के कंपोनेंट्स 5√3 X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट और J कंपोनेंट है नहीं, K कंपोनेंट है नहीं, फिर फोर्स उसका 4 -3 और 0 ऐसे। तो अब बताइए टॉर्क पहले I ये वाला डिटरमिनेंट 5√3 -3 0 0 प्लस J कंपोनेंट, ठीक है, दैट इज 0 0 5 4 प्लस K कंपोनेंट दैट इज 5 4 5√3 -3। ठीक, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई ऐसे कर दो। टॉर्क इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 0 - 0 K टाइम्स -15 -20√3, इट इज -15 -20√3 K। ये है आंसर। ऐसे देखो टार्क निकालना कितना आसान हो जाता है। अब देखेंगे ये किस में ऑप्शन है। अगर दो में ऑप्शन है फिर दोनों निकालने पड़ेंगे, अगर एक ही में ऑप्शन है तो फिर यही आंसर है, एक ही वही ऑप्शन है जिसमें ये ऑप्शन होगा। अगर ये दो में ऑप्शन होगा तो फिर दोनों निकालने पड़ेंगे, वी हैव टू सिलेक्ट बिटवीन द टू। देखते हैं, पहले मैं देखता हूँ ये क्या है। 15 -15 -20√3 -15 -20√3 आंसर। ये आंसर कहीं और अपेयर नहीं होता, ये यहाँ ही बी में ही ये आंसर है जो टॉर्क अबाउट ओ है, तो यही आंसर होना चाहिए। लेकिन अब जो बात ये है, अगर हमें इसके अबाउट टॉर्क निकालना हो, टॉर्क अबाउट क्यू, उसमें फोर्स ही है, लेकिन टॉर्क अबाउट क्यू निकालने के लिए आपको आर भी चाहिए और एफ भी चाहिए। एफ तो दिया है मगर आर क्या है, आर तो निकालना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का जो आर था दैट वाज अबाउट द ओरिजिन, यहाँ का आर अबाउट ओरिजिन नहीं है, इसलिए यहाँ का आर आपको निकालना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालोगे। पहले क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स दैट इज 10 0। फिर मुझे बताइए इस पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो कोऑर्डिनेट्स, वो है एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट 10 cos 60 है और वाई कोऑर्डिनेट जो है दैट इज 10 sin 60। ये इस पी के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन से बनता है, ये है 10 cos 60 इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड 10 sin 60 इज वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये है Q 10 0, ये है P, ये हुआ 5 एंड 5√3, ये वाला और ये वाला, क्योंकि 10 sin 60 और 10√3/2 5√3। अब मुझे बताइए QP जो वेक्टर है इसी को R वेक्टर कहा जाता है। QP वेक्टर, QV वेक्टर कैसे आप प्रोड्यूस करोगे? 5 - 10 दैट इज -5I
5√3 माइनस 0 दैट इज प्लस 5√3j। इसका r ये मिला आपको। अब इस r के हिसाब से फोर्स दिया है F इज इक्वल टू 4i माइनस 3j। ये फोर्स है और ये रेडियस वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू q। तो अब आपने ये टेक्निक सीखा, अगर ऑरिजिन से वेक्टर रेडियस वेक्टर नहीं है, किसी और पोजीशन से रेडियस वेक्टर है, तो आपको वो रेडियस वेक्टर बनाना पड़ेगा। आपको इस q का कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, फिर इस p का कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, फिर उन दो कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस आएगा जो ये वेक्टर होगा, दिस वेक्टर। तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने यहाँ के कोऑर्डिनेट्स p के कोऑर्डिनेट्स बनाए, q के कोऑर्डिनेट्स बनाए, फिर कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, और what minus 1 what minus what, p कोऑर्डिनेट माइनस q कोऑर्डिनेट, तो वो ये वेक्टर बनता है। ये p का कोऑर्डिनेट है टॉप का 5 माइनस 10 दैट इज माइनस 5i, 5√3 माइनस 0 दैट इज 5√3j। तो अब इस r को लेकर, इस f को लेकर आप टॉर्क निकाल सकते हैं, और वो टॉर्क में आपको मिलेगा ये 15 माइनस 20√3। ठीक, तो आपको मैं डायरेक्ट भी आंसर बता सकता हूं। देखिए यहां रेडियस वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट उल्टा हुआ। अगर ये रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट्स, इस रेडियस वेक्टर का एक्स वाला कंपोनेंट उल्टा हो गया, एक्स वाला कंपोनेंट। आप डायरेक्ट भी उससे आंसर निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये कर सकते हैं आप। ये है ब्लॉक 1 जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, मास m, और आगे जाकर के ये एक रॉड यहाँ पर है। जो रॉड जो है वो यहाँ से रोटेट कर सकती है। आगे जाकर के ये हिट करता है यहाँ, और जब हिट करेगा, इसको हिट करेगा और स्टिक करता है इसके साथ, और ये रॉड कुछ ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, और ये बॉडी मास जो है ये इसके साथ स्टिक करता है, और इस बॉडी का कैपिटल मास यहाँ पे हमें देखना है, हमें निकालना है, हमें ये निकालना है। ब्लॉक ऑफ मास है 1 kg, ब्लॉक का भी मास 1 kg है। वेलोसिटी इसका वेलोसिटी है 6 meters per second, and it collides with a uniform vertical rod and sticks to it as shown. The rod is pivoted at O, यहाँ pivot किया है जिससे about ये rotate कर सकता है, and swings as a result of the collision, making angle theta before momentary coming to rest. If the rod has mass m, इस rod का mass जो m है, and length l is equal to 1 meter, the value of theta is approximately equal to, हमें बताना है कि जब इसको हिट करेगा और इस रॉड के साथ स्टिक करके ये ऊपर चला जाता है, हमें देखना है कि ये थीटा किसके बराबर है। ये हमारा क्वेश्चन है। जब ये इसके साथ हिट करेगा और स्टिक करके ये ऊपर चला जाएगा, हमें देखना है ये थीटा कितना ऊपर ये रॉड जाएगा ताकि ये थीटा निकालना हो। तो बहुत सारे तरीके इसको करने के लिए है, लेकिन एक तरीका ये है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। यह तरीका भी कर सकते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जब ये इसके साथ हिट करेगा यहाँ ये मास m, तब जाकर इसका काइनेटिक, इस रॉड का और इस मास का काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगर वो हमें मिला तब वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 हो जाता है, और हम देखेंगे सारे फोर्स ने काम कितना किया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। जब इसने इसको हिट किया, यहाँ पर हिट जब इस रॉड को किया, तब जाकर इस रॉड का और इस मास का क्या काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर बाय 2i, रोटेशनल एनर्जी ऑफ द रॉड एंड दिस मास टुगेदर, रोटेशनल एनर्जी ऑफ दिस रॉड एंड मास टुगेदर is equal to final kinetic energy 0 here, initial kinetic energy when it hits the rod is this, is equal to what is work done by gravitational force when this mass goes up here, that is minus mg, कितना ऊपर चला गया ये l, ये वाला l
माइनस एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, दैट इज एल माइनस एल कॉस थीटा। मतलब इतना ऊपर चला गया ये वाला, यही है एल माइनस एल कॉस थीटा। तो दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन दिस मास गोज फ्रॉम हियर टू हियर। लेकिन रॉड भी ऊपर चला जाता है। रॉड का सेंटर समझो, रॉड का सेंटर ऊपर कितना गया, दैट इज माइनस एम जी। लेकिन रॉड का सेंटर यहां नहीं है, वो सेंटर पर है, वो L/2 पर है, L/2। तो वो कितना ऊपर गया, ऐसे, दैट इज L/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मतलब वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस मास एंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉड। अब रॉड और इसमें क्या फर्क हुआ, मास यहां हिट करके उसका एल माइनस एल कॉस थीटा ऊपर चला गया, लेकिन इसका जो सेंटर है वो कितना ऊपर गया अपनी पोजीशन से, दैट इज L/2 पहले था, फिर L/2 कॉस थीटा, उतना ऊपर चला गया। मतलब पहले यहां था, ऐसे देखिए, पहले रॉड का सेंटर यहां था, फिर रॉड का सेंटर यहां चला गया, इधर चला। तो यहां देखो ये L/2 था, अब जब आपने यहां लगाया ये, तो ये हो गया L/2 cos थीटा। तो कितना, ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये वाला डिस्टेंस जितना ये ऊपर चला गया, दैट इज L/2 सारा माइनस दिस L/2 cos था। तो ये डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, दैट इज L/2 माइनस L/2 cos थीटा, ये है। अच्छा, तो नाउ व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड एंड मास। वो ये जो मास पहले ये मूव कर रहा था, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन इट हिट्स। इसका मतलब जो इसका पहले एंगुलर मोमेंटम था अबाउट दिस ओ, वही एंगुलर मोमेंटम रहेगा, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। एंगुलर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज कंजर्व्ड, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम जो इस रॉड का है आफ्टर द कोलिजन, वो इतना ही होगा जो इस मास का पहले था। वो मास का पहले क्या था एंगुलर मोमेंटम, mv into L। mv is this, L is this, that is minus m square v square L square by 2i. What is I? I is moment of inertia, that is rod का moment of inertia 1/3 ml square plus इस mass का moment of inertia about the pivot point, that is plus m L square is equal to माइनस एम जी एल बाहर निकालो, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस एम जी L/2 1 माइनस कॉस थीटा, कुछ ऐसे। चलिए, तो अब मैं थोड़ा यहाँ पर रब करना चाहूँगा, क्योंकि नेक्स्ट पेज पर अगर मैं जाता हूँ, चलो नेक्स्ट पेज पर ही जाते हैं। माइनस ख़त्म हो जाएगा हर जगह, प्लस 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 हो जाएगा हर जगह, क्योंकि माइनस हर जगह है। So it is m square v square L square by 2 times 1/3 ml square plus ml square is equal to, yes, is equal to mgl 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कैपिटल mg L/2 1 माइनस कॉस थीटा। चलो अब करते हैं। m ये 1 kg है स्क्वायर, ये v 36, v का v is 6, L that is 1 square, it is 2, it is 1/3, m is 2 kg, L square is 1 square plus, what is this m, that is 1 into L square, that is 1 square, it is 1 into 10 into 1 minus cos theta plus it is 2 kg rod का mass into 10 into 1/2 1 minus cos theta। ठीक, 2 cancels, ये हो गया ऊपर 36, ये हो गया 2 into 2/3 प्लस 1 प्लस ये हो गया
10 + 10 20 × 1 - cos थीटा। ये हो गया 5/3, 3 ऊपर 36 × 3 डिवाइड बाय 5 × 2 10 इज इक्वल 20 × 1 - cos थीटा। ठीक, ये हुआ 3 6 18, 10 बाय 20 नीचे 200 इज इक्वल टू 1 - cos थीटा। सो 1 - cos थीटा इज इक्वल टू 1 - cos theta is equal to 108/200. It is 54/100. It is 0.54. Cos theta is equal to, ये उधर ले जाओ, उसको इधर ले आइए, 1 - 0.54. तो cos theta is equal to, it is 1.00.54, that is 6 and 4, 0. ये है cos थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू, अगर ये पॉइंट अगर 1/2 होता ये तो 60 होता, तो ये 60 ज़्यादा है, 63 विल बी द आंसर। तो ये है आंसर, 63 डिग्रीज इज द आंसर। खत्म हो गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कर लेना। आप कहेंगे ये देखो हैवी क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन तो हैवी तो होगा ही होगा। इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आया, इसमें वर्क डन बाय ऑल द फोर्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखो, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्सेस। वर्क डन किसने किया? ग्रेविटेशन ने। तो इट इज 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल इज L²/2I, रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू mg L - cos थीटा माइनस mg, कितना ये सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया, तो उसमें रॉड पर कितना वर्क किया ग्रेविटेशन ने, mg L/2 1 - cos थीटा। तो यहां मैंने ये सिंगल इक्वेशन यूज किया, मैंने ये L को एक्सप्लॉइट किया। L को एक्सप्लॉइट करने का मतलब ये है कि मैंने रोटेशनल एनर्जी L में लिया। तो L में इसलिए कि वो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, उस L को मैंने इसका एंगुलर मोमेंटम यूज किया, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। व्हाट वाज एंगुलर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन? दैट इज वेरी सिंपल, mvL। तो वही होगा एंगुलर मोमेंटम आफ्टर हीटिंग। तो L को मैंने इस हिसाब से सिंगल इक्वेशन यूज कर दिया। मैंने सिंगल इक्वेशन से इसको कर दिया, लेकिन अब इक्वेशन ही थोड़ा सा आगे जाकर के थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस करना पड़ा, वरना आई हैव यूज्ड ओनली अ सिंगल इक्वेशन। इसको सोचो ज़रा, जब मैं ये हिट किया तो कैसे इसका रोटेशनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, और साथ में यहाँ पर ये 0 हो गया एनर्जी। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस दिस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ऑल कौन सा फोर्स यहाँ पर है? ऑल तो ग्रेविटेशन ही है, देयर इज ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस मास इज mgh, ये वाला, मगर दिस h इज L - L cos थीटा। और ये सेंटर ऑफ मास ऊपर जाकर के उसमें सिर्फ L/2 का यूज करना है। जहां यहां L का यूज किया वहां L/2 का यूज करना है, तो हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39th क्वेश्चन। A particle of mass m is moving along a trajectory given by x is equal to x0 plus a cos ω1t and y equal to, ये t नहीं होना चाहिए, y होना चाहिए, y0 plus b sin ω2t। The torque acting on the particle, टॉर्क निकालना है at t is equal to 0। हमें जिस पार्टिकल के ये ट्रेजेक्ट्रीज है उस पार्टिकल पर हमें टॉर्क निकालना है। पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्रीज दिए, तो इस वक्त ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों मैं उसको कह रहा हूँ? मैं इसको इसलिए डिफरेंट कह रहा हूँ कि जब भी आप टॉर्क निकालने की बात आती है, आपको रेडियस वेक्टर भी दिया होता है और आपको फोर्स भी दिया होता है। तो फिर क्या करना है? R क्रॉस F करना है, या कहीं फोर्स और रेडियस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो आपस में परपेंडिकुलर हो, वो भी चलता है। और टॉर्क निकालने के बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। मल्टीप्लाई दैट फोर्स एंड दैट रेडियस वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कभी फोर्स के कंपोनेंट करने पड़ते हैं तो हो जाता है, कभी R के कंपोनेंट करने पड़ते हैं तो हो जाता है। अगर कुछ नहीं चलता है तो R क्रॉस F डायरेक्टली करना पड़ता है।
लेकिन यहां आपको फोर्स नहीं दिया है, आपको एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, और टॉर्क निकालना है, सिर्फ ट्रेजेक्ट्री दिया है और टाइम दिया है। तो इसमें इसको कैसे यूज करेंगे, हाउ टू डू इट, हैव ए लुक, देख लीजिए अच्छी तरह से। पहले मैं ये एक्स और वाई जो है, बिकॉज एक्स ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड वाई इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा एक्स और वाई, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन निकालूंगा, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन निकालूंगा, और जब मुझे ये दोनों एक्सेलरेशन मिलेंगे और मुझे फोर्स भी मिलेगा और मास दिया होना चाहिए, आई थिंक यस, मास देखो, मास एम दिया है, मास एम भी दिया है। तो पहले इस एक्स को डिफरेंशिएट करो, वो देगा वी एक्स, दैट विल गिव अस वी एक्स। तो वी एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो इज जीरो, बिकॉज जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो एक कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है दैट इज ए साइन ओमेगा 1t इंटू ओमेगा 1 विद नेगेटिव साइन। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, बस ए कॉस का साइन कर दिया। अब इसी को और डिफरेंशिएट कर दो, ए एक्स हो जाएगा, दैट इज माइनस ए ओमेगा 1, वो होगा ओमेगा 1 स्क्वायर, तो ये कॉस ओमेगा 1t हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और फिर ओमेगा 1 मल्टीप्लाई। इसी तरह से ए वाई, चलो पहले वी वाई निकालो, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 0 प्लस बी कॉस ओमेगा 2t, फिर दो बार एक्सल डिफरेंशिएशन, ए वाई इज इक्वल टू ये हुआ माइनस बी, ये ओमेगा 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर जब पहला डिफरेंशिएशन करोगे, माइनस बी ओमेगा 2 स्क्वायर, ओमेगा 2 स्क्वायर साइन ओमेगा 2t, वापस आएगा कॉस बनकर साइन वापस हो जाएगा। भाई देखो, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, आना चाहिए आपको अगर आईआईटी कर रहे हैं, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, कर दिया मैंने। अच्छा, तो अब ए एक्स को निकालो एट टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 ए एक्स को, तो जब मैं टी को 0 रखूंगा तो cos 0 इज 1, तो ये होगा माइनस ए ओमेगा 1 स्क्वायर। तो ए वाई एट टी इज इक्वल टू 0 दैट विल बी, अगर इसको मैं 0 कर दूं तो ये तो 0 हो जाएगा, ओ माय गॉड, ओमेगा 2 0 साइन 0 0 0 हो जाएगा, ए वाई 0, क्या 0 बनना चाहिए, हाँ बना तो बना। तो बताइए अब फोर्स किसके बराबर है, एम ए एक्स, ए वाई तो 0 है, एम ए एक्स ही हो जाएगा फोर्स, दैट विल बी माइनस एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर आई, डायरेक्शन आई, डायरेक्शन आई हो जाएगा क्योंकि सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट 0 है। तो मुझे फोर्स मिला, ये बहुत बड़ी बात है, फोर्स मिला। क्या आर भी मेरे पास है, रेडियस वेक्टर, हाँ बिल्कुल है, ये है आर, उसका एक्स कंपोनेंट और उसका वाई कंपोनेंट, आर भी है। जरा आर बताइए किसके बराबर है, आर, बट एट व्हाट टाइम, टी इक्वल टू 0, तो एक्स एंड वाई, तो आर वेक्टर हम मैं बनाऊंगा एक्स और वाई से एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 हो गया तो एक्स इज इक्वल टू एक्स 0 प्लस ए इंटू आई, तो यहां टी इज इक्वल टू 0 करके y होगा y0, दैट इज प्लस y0 j, ये मेरा r बना। r मैंने यहां यही r है, यही r है, एक्स आई प्लस वाई जे, मगर t को 0 वैल्यू दे करके निकाला, t को 0 दिया वैल्यू, इट इज एक्स 0 प्लस ए की cos 0 इज 1, और t 0 होकर के ये सिर्फ y इक्वल टू y0 हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इससे टॉर्क निकालूंगा, ठीक, तो आप कॉपी कीजिए, थोड़ा सा कॉपी कीजिए, ठीक। अब मैं ये पार्ट रब करूंगा, ये पार्ट में रब करूंगा, कॉपी कीजिए आप। ये पार्ट में रब करता हूं। चलिए, टॉर्क इज इक्वल टू आई जे के, ऐसे कुछ, और आर के कंपोनेंट्स एक्स 0 प्लस ए, जे कंपोनेंट y0, के कंपोनेंट 0, फोर्स का सिर्फ एक ही कंपोनेंट है
माइनस एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर, वाई कंपोनेंट उसका 0 क्योंकि है नहीं 0, इज इक्वल टू आई टाइम्स 0 माइनस 0, जे टाइम्स 0 माइनस 0, सिर्फ के हो जाएगा, दैट विल बी के टाइम्स x0 प्लस a इंटू 0 0 माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस y 0 m a ओमेगा 1 स्क्वायर। तो ये होना चाहिए आंसर, क्या? m a y 0 ओमेगा 1 स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन k होना चाहिए, k यूनिट वेक्टर। I टाइम्स ये 0 माइनस 0, j टाइम्स 0 माइनस 0, k टाइम्स 0, ये और ये मल्टीप्लाई करके माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस y0 m a ओमेगा 1 स्क्वायर। तो ये आंसर है m a y0 ओमेगा 1 स्क्वायर, m y0 a ओमेगा 1 स्क्वायर k। C इज द आंसर, C इज द आंसर। इसका आंसर C है, देखो इसका आंसर ये C है, m y0 a ओमेगा 1 स्क्वायर k। तो यहाँ आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि अगर फोर्स सीधे नहीं दिया है, रेडियस वेक्टर भी सीधे नहीं दिया है, सिर्फ x और y दिया है, उस x और y से आप फोर्स निकाल सकते हो, उस x और y से भी आप रेडियस वेक्टर बना सकते हो, और फिर लास्ट में यही करना है r क्रॉस f। बहुत सारी चीज़ें होती है, यू शुड नो ऑल द टेक्निक्स हाउ टू फाइंड टॉर्क, और इससे बहुत फ़ायदा है आगे जाकर आपका, और भी एक्सपीरियंस होगा हाउ टू फाइंड टॉर्क इन डिफरेंट केसेस, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू सी इट इज़ यूज्ड एवरीवेयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाइए तो वहाँ टॉर्क भी निकालना पड़ता है एट टाइम्स, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी टॉर्क निकालना पड़ता है एट टाइम्स। कौन सा फील्ड ऐसा है फिजिक्स में जहाँ टॉर्क का एप्लीकेशन ना हो? एवरीवेयर इट इज़ यूज्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, ये है एक एल शेप है, ये जो हैंग कर रहा है ऐसे कुछ, फिर ऐसे, इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी। एल शेप्ड ऑब्जेक्ट मेड of thin rods of uniform mass density is suspended with a string as shown. AB is equal to BC and the angle made by AB with the downward vertical is theta. यह थीटा है, हमें देखना है थीटा किसके बराबर है, हाउ मच इज थीटा। तो ये ऐसे कुछ है एल शेप्ड, ये हैंग ऐसे कर रहा है ऐसे कुछ, और ऐसे ये थोड़ा सा उधर जाना चाहिए ताकि इसका टॉर्क 0 हो। ये थीटा है। तो पहली बात ये है कि मुझे बताइए, ये है सपोज इस रॉड का भी लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है L/2 पर, तो ये mg है ग्रेविटेशनल फोर्स इस रॉड का डाउनवर्ड्स, और इस रॉड का यहाँ समझो सेंटर ऑफ मास वो भी L/2 पर, L/2 वो भी mg। अब टॉर्क अबाउट दिस A शुड बी 0। कैसे निकालोगे टॉर्क अबाउट A? तो पहले मैं इस B से टॉर्क निकालूंगा। कितना है इस B से टॉर्क? mg इंटू यस ये L/2 है, यहाँ से यहाँ तक L/2, इधर से इधर तक L/2, ये है कॉस, ये है साइन, ये वाला डिस्टेंस, ये है कॉस डिस्टेंस, ये है साइन डिस्टेंस, L/2 साइन थीटा हो गया इसका टॉर्क। अब इसका टॉर्क कितना है? इस mg का टॉर्क, वो ऐसे लेकर के ऐसे लेकर के ऐसे लेकर के ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस हो गया mg इंटू ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो कितना है ये डिस्टेंस? मैं बताता हूँ ये डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस जो है वो इसका ये वाला कंपोनेंट, इस L का ये वाला कंपोनेंट, फिर इस L/2 का ये वाला L/2 जो है यहाँ से यहाँ तक, इस L/2 का ये वाला कंपोनेंट,
तो ये वाला कंपोनेंट माइनस ये वाला कंपोनेंट। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इट इज L/2 cos थीटा। ये देखिए मैं समझाता हूं। इट इज दिस कंपोनेंट, इट इज L/2 ये वाला cos कंपोनेंट, क्योंकि ये थीटा है, L/2 cos थीटा माइनस ये L/2 cos थीटा। फिर ये वाला जो L है, ये पूरा L जो है, ये cos कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट साइन कंपोनेंट है। सारा यहां से यहां तक माइनस यहां से यहां तक वही होगा, यहां से यहां तक ये वाला, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस। सो इट इज L/2 cos थीटा माइनस L, ये cos कंपोनेंट है और ये साइन कंपोनेंट है, माइनस L साइन थीटा। ये होगा ठीक। मगर ये mg साइन थीटा जो है ना, ये mg, ये तो साइन थीटा, ये इसका इट इज L/2 साथ में L/2, तो यहां से होगा। तो mg कैंसल्स, तो इट इज L/2 साइन थीटा इज इक्वल टू L/2 cos थीटा माइनस L साइन थीटा। तो L साइन थीटा को यहां लाइए, वो हो गया 3/2 L साइन थीटा माइनस L/2 cos थीटा। 2 कैंसल्स, L कैंसल्स, cos को यहां लाइए, इट इज tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। आंसर tan थीटा इज इक्वल टू L/3। tan थीटा इज इक्वल टू L/3। तो ये अच्छी तरह से, चलो मैं दूसरा टेक्निक सिखाऊंगा इसका, लेकिन पहले देखो आंसर। तो आंसर इसने मिसिंग किया। चलो, इट हैज द आंसर, दिस व्हाट यू कॉल इज tan थीटा इज इक्वल टू L/1/3। अब मैं दूसरा टेक्निक सिखाता हूं, जरा देखिए यहां पर एक और चीज, ये ऐसे और ये रॉड यूं, एक रॉड दूसरा रॉड यूं, ठीक। तो हमें देखना है ये एंगल कितना है, ये भी L है, ये भी L है। तो ये जो इन दो L का जो है, ये एंगल 90 है। इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस लाइन के नीचे लाई करना चाहिए, इस लाइन पर लाई करना चाहिए, क्योंकि दिस सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज बीनीथ द सस्पेंशन पॉइंट। ये जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास किसी चीज का भी सस्पेंशन पॉइंट के वर्टिकली, जस्ट वर्टिकली डाउन होता है एवरीवेयर, किसी चीज को भी लटका हुआ, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स विल क्रिएट टॉर्क। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विल क्रिएट टॉर्क इफ द सेंटर ऑफ मास इज नॉट बीनीथ, इज नॉट बिलो, इज नॉट वर्टिकली बिलो द सस्पेंशन पॉइंट। ये आप याद रखो कि कोई भी चीज अगर आप इसको हैंग कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, इट इज center of mass should be just on the vertical line beneath the suspension point। मतलब इन दो रॉड्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस लाइन पर लाई करना चाहिए, इस लाइन पर लाई करना चाहिए, ठीक। अच्छा, तो अगर इस लाइन पर लाई करेगा, चलो ठीक है, तो इस लाइन पर कहीं पर भी लाई करता हो वो देखना पड़ेगा। हैव ए लुक। अब जरा देखो मैं क्या करता हूं, ये ऐसे, और ये रॉड को मैं ऐसे बनाऊंगा वर्टिकली, और दूसरा रॉड को मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे L और L, ठीक। अब ये तो लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा, सो दैट सेंटर ऑफ मास कम्स टू द बीनीथ दिस। इस वक्त सेंटर ऑफ मास बीनीथ नहीं है, अब ये यहां शिफ्ट करेगा। अच्छा, पहले मुझे निकालने दो सेंटर ऑफ मास। तो ये पॉइंट इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और ये देखो ये उनका सेंटर ऑफ मास है, और सस्पेंशन पॉइंट से सेंटर ऑफ मास तक ये लाइन है, ठीक। अब ये लाइन जो है, ठीक, ये लाइन
वर्टिकल आ जाएगा और ये जो लाइन है यहाँ की ओर शिफ्ट करेगा। ये पॉइंट जो है ये सी, ये कहाँ पर आएगा, ये ए के बीनीथ आएगा और ये जो वर्टिकल लाइन है ए बी समझो, ये शिफ्ट हो जाएगा। ये इतना ही शिफ्ट होगा जितना ये थीटा है। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो अगर ये सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा तो ये लाइन इधर आ जाएगा और थीटा इधर हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि यही थीटा हमें निकालना है। जितना सेंटर ऑफ मास इस वक्त टू द राइट है उतना ही सेंटर ऑफ मास वर्टिकल आ जाएगा और ये लाइन टू द लेफ्ट थीटा हो जाएगा। तो हमें ये थीटा निकालना है। जो आप ये थीटा निकालोगे, ये थीटा निकालो। मैंने सेंटर ऑफ मास निकाला और जब मैं इसको रिलीज करूंगा ये सेंटर ऑफ मास वर्टिकल लाइन के नीचे आएगा और ये लाइन, ये वाला लाइन इधर की ओर थीटा बन जाएगा। अब जरा देखो, जरा ये l/2 है, ये भी l/2 है, ठीक। अब ये ऐसे डाल दो और ये लाइन कितना है, ये लाइन और ये लाइन समझो तो l/4 और ये पीस वो भी l/4। अब बताइए tan थीटा किसके बराबर? ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम बन गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये 45 हो गया ना, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये वाला l/4, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इससे दो तकसीम हो गया, डिवाइड हो गया, l/4 tan थीटा परपेंडिकुलर दैट इज l/4 बाय बेस यहाँ से यहाँ तक दैट इज l/2, यहाँ से यहाँ तक l/2 प्लस l/4 दैट इज 3l/4। ये ख़त्म हुआ, ये ख़त्म हुआ, 1/3 आंसर। ये सोच लो आप, ये तरीका कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज बीनीथ द सस्पेंशन पॉइंट। अगर मैंने सेंटर ऑफ मास को यहाँ लोकेट किया बाय डूइंग दिस, रिलीज करूंगा तो ये लाइन जो है ए सी लाइन इट विल बिकम वर्टिकल और ये जो लाइन वर्टिकल इस वक्त है वो यहाँ शिफ्ट होगा बाय थीटा। हमने वही थीटा निकाला, जो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इट इज 1/3। ओके, नाउ लेट मी गो टू द अनदर क्वेश्चन। A mop clean floor, a cleaning machine presses a circular hoop of radius r। वो जो मशीन होता है जहाँ से जैसे सफाई करते हैं उसको प्रेशर देना पड़ता है और वो रोटेट करता है, दैट रोटेट्स और सफाई करता जा रहा है। मोपिंग मशीन, उसको प्रेस कर दो, वो रोटेट करता है और वो सफाई करता है। तो ये समझो मोपिंग मशीन है सर्कुलर, उसका रेडियस कुछ r है एंड यू प्रेस फोर्स F प्रेस करते हो, वो नॉर्मल रिएक्शन बनता है। जो फोर्स उसको नीचे की ओर प्रेस करते हो वो नॉर्मल रिएक्शन बनता है। If the force F is distributed uniformly, what is the distribution of force? F by pi r square is force per unit area। यूनिट एरिया पर कितना फोर्स प्रेस आप करते हैं। अच्छा, रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट करता है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, देन टॉर्क अप्लाइड बाय द मशीन ऑन द मोप इज, व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड? मतलब जब आप इसको प्रेस करते हैं वो रोटेट करता है, लेकिन वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है। इसका मतलब जो आपका टॉर्क क्लॉकवाइज है, तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे जो है ग्राउंड के साथ वो उसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देता है, सो दैट नेट टॉर्क इज जीरो एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट या इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वो तभी रहेगा जब आपका टॉर्क, मशीन का टॉर्क इज इक्वल टू द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स विद द ग्राउंड। तभी ये जो मॉपिंग मशीन है, दैट मशीन दैट क्लीन्स, that has a constant angular momentum or constant angular velocity, तभी होगा जब frictional torque is equal to applied torque by the machine। तो हमें देखना है how much is the torque। पहली बात, ये फोर्स, ये प्रेशर फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन जो आप प्रेस करते हो। तो मैं अंदर से एक रिंग लेता हूं ऑफ रेडियस r और उस पर फोर्स है F, ठीक, स्मॉल एफ। तो बताइए इस स्मॉल एफ की वजह से कितना टॉर्क है अबाउट द सेंटर? शाबाश, यस, दैट इज म्यू एन। म्यू एन इज फोर्स एंड दिस आर इट इज टॉर्क। म्यू एन और म्यू एन नॉर्मल रिएक्शन
and R, that is the frictional force. It is the torque produced by the frictional force, but it will be the same amount of torque as applied by the machine, by the motor, because the net torque 0 है, तो तभी तो angular velocity is constant. तो torque is equal to, this is mu. What is N? Normal reaction. Normal reaction is, पूरा normal reaction तो F है, लेकिन यहाँ इस एरिया पर कितना नॉर्मल रिएक्शन है वो देखना पड़ेगा. ये अर्थ पर है, इस एरिया पर कितना नॉर्मल रिएक्शन है. अगर ये डी आर है, सो दैट इज एफ बाय पाई आर स्क्वायर इनटू ये इस रिंग का एरिया, रिंग का अंदर वाला एरिया, ये वाला नहीं, ये वाला एरिया, दैट इज 2 पाई आर डी आर इनटू दिस आर. तो पूरा इंटीग्रेट करके ये टॉर्क निकालना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर. ठीक. तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रिंग ऑफ थिकनेस डी आर इज एफ बाई पाई आर स्क्वायर, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया. लेकिन आपको अब रिंग का जो है, रिंग का पार्ट जो है, इसका पार्ट, वो एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बाहर, एफ बाहर, पाई पाई कैंसल्स, 2 बाहर, आर स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन होगा आर इंटू आर स्क्वायर डी आर, 0 टू आर. तो अब टॉर्क किसके बराबर होगा? 2 म्यू 0 बाय एफ इंटू आर स्क्वायर, और इस आर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3. वो पहले आर क्यूब बाई 3, स्मॉल आर क्यूब बाई 3, फिर कैपिटल आर को सबस्टिट्यूट करके आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा. ये होगा 2 बाई 3 म्यू एफ इंटू आर ऊपर, म्यू एफ आर 2 टाइम्स म्यू एफ आर बाई 3 आंसर, 2 टाइम्स म्यू एफ आर बाई 3. 2019 में आया है IIT में. क्वेश्चन नंबर, आगे वाला क्वेश्चन. A slab subjected to 2 forces F1 and F2 of the same magnitude, force F2 is in XY plane and F1 acts along the Z axis and force at a point is 2I plus 3J. The moment of these force about O is. ये है फिगर ऐसे कुछ. It is Y, it is Z, it is X, it is O, और ये प्लेट ऐसे है, ऐसे, और ये है 6 मीटर्स, ये भी 6 मीटर्स, ये 4 मीटर, और यहाँ पर आपने फोर्स दिया ऐसे F करके. तो और एक फोर्स ऐसे है F1 और ये F2 है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड F है, और ये 30 डिग्रीज का एंगल है. ठीक. हमें निकालना है टॉर्क अबाउट O. टॉर्क अबाउट O निकालना है, लेकिन ये फोर्स जो है Z एक्सिस के ओर, वो किस पॉइंट पर एक्ट करता है? उसका रेडियस वेक्टर क्या है? वो रेडियस वेक्टर है उसका 2I प्लस 3J. ये है रेडियस वेक्टर. और ये फोर्स जो है F2, ये किस पॉइंट पर एक्ट करता है? ये करता है एक्ट 6J पर, क्योंकि ये 6 है और ये Y डायरेक्शन में है, तो 6J हो गया. ये 6J पर करता है एक्ट. इसका रेडियस वेक्टर 6J है, इसका रेडियस वेक्टर 2I प्लस 3J है. तो कैसे निकालोगे? चलो, टॉर्क इज इक्वल सीधे डायरेक्ट बताइए इस फोर्स की वजह से कितना टॉर्क है. इस फोर्स की वजह से R, ये वाला R 2I प्लस 3J हो गया R, ये वाला R क्रॉस FK, ये हो गया प्लस ये हो गया टॉर्क बाय दिस फोर्स अबाउट दिस रेडियस वेक्टर, ये R वाला. अब ये फोर्स, पहले इस फोर्स के कंपोनेंट तो बनाइए. इस फोर्स के, ये वाला फोर्स, ये 30 डिग्री पर एक्ट करता है ऑन द एट Y, 30 डिग्रीज पर. इट मेक्स 30 डिग्रीज विद द Y. तो ये फोर्स को कंपोनेंट कीजिए पहले, वो अलग से दिखाना पड़ेगा. अगर ये Y है, ठीक, चलो पहले कम से कम रेडियस वेक्टर लिखना पड़ेगा ना, दैट इज 6J.
रेडियस वेक्टर 6j, इस फोर्स का रेडियस वेक्टर 6j पहले ही लिखा। क्रॉस फोर्स करो अब, लेकिन फोर्स ऐसा नहीं कि आपको दिया है, फोर्स को आपको करना पड़ेगा कंपोनेंट्स। तो ये अगर y है और ये समझो ये x है, ठीक, ये वाला x ऐसे है, तो ये फोर्स समझो यूं 30 डिग्रीज बनाता है, इसको आगे ले जाए ऐसे, ठीक। अब ये 30 डिग्रीज है, तो इस ऐप के दो कंपोनेंट्स, एक ऐसे कंपोनेंट आएगा, दूसरा ये कंपोनेंट आएगा। ये कंपोनेंट क्या आएगा, f cos 30, मगर y के उल्टा आता है, y के ये उल्टा आता है, दैट मीन्स f cos 30j, f cos 30j, नेगेटिव साइन, क्योंकि ये वाला फोर्स है, ये y के अपोजिट आता है। अच्छा, f साइन 30 वो x के अपोजिट आता है, इस x के अपोजिट आता है, देखो ऊपर की ओर आता है, वो इस x के अपोजिट है। सो f साइन 30 माइनस f साइन 30i, बस ये हमने बेस इक्वेशन लिखा। अब आगे जाकर थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। देख लीजिए टॉर्क इज इक्वल टू, पहले 2f i क्रॉस k माइनस j, 3f प्लस 3f j क्रॉस k i j क्रॉस k i, ठीक, प्लस 6j क्रॉस j 0 माइनस 6f माइनस 6f इंटू 1/2 j क्रॉस i माइनस k, j क्रॉस i माइनस k। एक तो प्लस इंटू माइनस कर दिया पहले ही, फिर ये f भी लिखा, फिर साइन थीटा का 1/2 भी लिखा, फिर j को i के साथ क्रॉस किया, वो माइनस के। अब निकालना पड़ेगा टॉर्क इज इक्वल टू 2 3 = 6 3fi, ठीक, माइनस 2fj ये वाला, फिर माइनस टू माइनस प्लस 3fk, f को कॉमन निकालिए, टॉर्क इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 3k इंटू f, ऐसे 3i माइनस 2j प्लस 3k इंटू f। देखते हैं, यहां पर लिखता हूं मैं आंसर। टॉर्क इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 3k, f तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। चलिए देख लीजिए, 3i माइनस 2j, 3i माइनस 2j प्लस 3k, c इज द आंसर। देख लीजिए, c इज द आंसर। ये f था सीधे के डायरेक्शन में, लेकिन इस फोर्स के हमें कंपोनेंट्स बनाने थे। ये थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजिंग है, इसके कंपोनेंट्स अगर इसको आगे ले जाओगे, आगे थोड़ा सा आगे, तो इसके कंपोनेंट होंगे अपोजिट टू x एक्सिस एंड अपोजिट टू y एक्सिस। इट विल बी f2 cos 30 माइनस j, f2 sin 30 माइनस i। तो ये गौर से यहां देखो, इसके कंपोनेंट्स कैसे करेंगे वो सीख लो, दैट यू हैव टू लर्न। चलिए, ये अच्छी बात है, वी आर लर्निंग द क्वेश्चंस, बट टुमारो आई विल कंटिन्यू टू डू क्वेश्चंस ऑन दिस, बट कंटिन्यू टू वॉच माई लेक्चर्स। वी आर डूइंग JEE क्वेश्चंस, PYQs। मेडिकल वालों को भी थोड़ा हेल्प मिलेगा, लेकिन ज़्यादा हेल्प तो JEE वालों को ही मिलेगा, जो इंजीनियरिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं एंट्रेंस देने की, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू।